पता है किसी भी रिलेशनशिप में ना एक टाइम के बाद ना आपका जो पार्टनर है ना वो आपके बिना जीना सीख जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ना आप सामने वाले इंसान को ना इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं। आप उससे बातें बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान कहाँ ही जाएगा भाई, ग्रांटेड ले लेते हो, ये तो यहीं पे ही रहेगा। लेकिन भाई धीरे धीरे आपको समझ नहीं आता और आप सामने वाले इंसान को इतना स्पेस दे देते हैं ना कि सामने वाला इंसान बिना कुछ कहे अकेले जीना सीख जाता है। और फिर आपको लगता है कि भाई ये इंसान तो चेंज हो गया, वो इंसान चेंज नहीं हुआ भाई। बस अब आप उसकी प्रायोरिटी नहीं रह गए हो। उस इंसान ने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना सीख लिया है। पता है किस अब पता है बहुत अच्छी रील है, लेकिन ये रील देखने के बाद है ना बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मुझे बोलेंगे, हर्ष यार, अगर मैं उसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा, अगर मैं उसे टाइम नहीं दूंगा, अगर मैं उसके लिए बात नहीं करूंगा रात रात भर जाग कर, तो वो तो फिर किसी और के पास चली जाएगी, फिर वो मुझे इंपॉर्टेंस क्यों देगी? हाँ, वो तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं देगी, लेकिन ये सारी चीजें रिलेशनशिप के बाद होती है मेरे भाई, कमिटमेंट के बाद होती है। अगर 2 दिन हुए हैं बात करते हुए, 2 महीने हुए हैं बात करते हुए, तो फिर तुम्हें उसे स्पेस देनी पड़ती है। उसकी लाइफ में पूरा का पूरा घुस नहीं जाना है। ऐसे बात नहीं करनी होती कि तुम उसको सालों सालों से जानते हो, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे बिना वो जी नहीं सकती, ऐसे दिखाना नहीं होता। एंड इसी वजह से तुम उसकी लाइफ में इतने प्रेजेंट रह रहे हो, राइट? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो कहीं और किसी और के पास ना चली जाए। लेकिन यही इनसिक्योरिटी है ना, और धकेल रही है उसको तुम्हारी लाइफ में से। यही सबसे मेन इशू हो रहा है। देखो, ये जो भी चीज है, वापस सुनते हो क्या? किसी भी रिलेशनशिप में ना एक टाइम के बाद ना आपका जो पार्टनर है ना वो आपके बिना जीना सीख जाता है। ओके, आपके बिना वो जीना सीख जाता है, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर वो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता तो फिर दिक्कत है ना। इतना ज्यादा अटैच क्यों हो यार? ठीक है, इतना ज्यादा अटैच क्यों हो? अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करें तो भी इतना अटैच होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। उस लड़की की भी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए एंड तुम्हारी भी एक अपनी लाइफ होनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे के बिना भी जीना सीखने चाहिए एंड आना होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर दिक्कत होगी यार। इतना ज्यादा एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं रहना होता। 24 घंटे बात थोड़ी करते रहोगे तुम उसके साथ। मान लो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, ओके, मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एंड अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो उससे बात करनी पड़ेगी, रोज मैं इतना टाइम दूंगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हाँ, तुम बेशक डिसाइड कर सकते हो कि हफ्ते में हम इतनी बात करेंगे, या तो फिर हम हफ्ते में एक बार कहीं बाहर घूमने जाएंगे, या तो फिर महीने में एक बार हम कहीं फॉरेन ट्रिप का जाएंगे। ठीक है, फॉरेन ट्रिप या तो फिर आउट ऑफ सिटी ट्रिप, कहीं पे भी तुम जाओगे, बेसिकली टाइम स्पेंड करोगे उसके साथ, मजा करोगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी इंडिविजुअल लाइफ होनी चाहिए। एक दूसरे के बिना भी तुम जी सकते होने चाहिए। दैट इज नॉट अ बैड थिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई रिलेशनशिप में एक टाइम के बाद ना आप सामने वाले इंसान को ना इम्पोर्टेंस देना कम कर देते हैं। आप देखो, ये तो सही है, बहुत सारे बंदे हैं ना, एंड इवन लड़कियां भी इंपॉर्टेंस देना बंद कर देती है। लड़कियां जो पहले कर रही थी, अब वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट के बाद वो करेगी नहीं, एंड इवन लड़के भी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पक्ष कसूरवार है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही खराब है, लड़कियां भी करती है ये सारी चीजें। लेकिन यही है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करोगे, तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मजा आएगा, बाहर घूमने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, बातें करने में तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो फिर ये सारी चीजें ना कम होने लगती है। एंड इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। आजकल तुम देखोगे ना, मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी का नाम पे थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं होता। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील ही नहीं कर रहे होते। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, शादी हो गई। अब शादी होने के बाद उन सोच रहे थे कि प्यार हो जाएगा, लेकिन प्यार हुआ नहीं। एंड फिर आती है दिक्कत, फिर आती है प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स। एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही दिक्कत होती है कि तुम्हें खुद से लड़की पटाना नहीं आता, इतने लोगों पे डिपेंड हो रहे हो। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि खुद से पटा लोगे तो फिर अट्रैक्शन कभी कम नहीं होगा, हो सकता है, कम हो सकता है, ओके। लेकिन कंपेटेबिलिटी अगर होगी ना तो अट्रैक्शन होगा या तो फिर नहीं भी होगा। कंपेटेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड वही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाती रहेगी। एंड मजा आएगा यार दोनों को एक दूसरे के साथ, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो हो रहे होंगे। उससे बातें बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान कहाँ ही जाएगा भाई, ग्रांटेड ले लेते हो, ये तो यहीं पे ही रहेगा। लेकिन राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए
कि वाओ यार ये मेरी लाइफ में है, उसे भी ऐसा फील होना चाहिए एट द सेम टाइम। ओके, वो समझ नहीं आता और अब सामने वाले इंसान को इतना स्पेस दे देते हैं ना कि सामने वाला इंसान बिना कुछ कहे अकेले जीना सीख जाता है। और फिर आपको लगता है कि भाई ये इंसान तो चेंज हो गया, वो इंसान चेंज नहीं हुआ भाई, बस अब आप उसकी प्रायोरिटी नहीं रह गए हो। उस इंसान ने देखो स्पेस देना कभी भी दिक्कत नहीं है, एंड प्रायोरिटीज चेंज होती रहेगी जिंदगी में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो लड़की ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ होगा, ठीक है, एंड प्रायोरिटीज भी चेंज होती रहेगी। तो इट्स नॉट अ फकिंग बिग डील। बस यही है कि तुम दोनों की लाइफ में अगर कंपेटेबिलिटी रहेगी ना तो मजा आएगा। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हें रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के फेज में नहीं करनी होती। स्टार्टिंग के फेज में अट्रैक्शन होना चाहिए, एंड अट्रैक्शन के लिए तुम्हें उसको स्पेस देनी पड़ती है। उसकी लाइफ में उसको प्रायोरिटी समझ के 2400 घंटे उसके बात नहीं करते रह सकते तुम, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये जो बोल रही है वो कमिटमेंट के बाद, रिलेशनशिप के बाद है, शादी के बाद है। ये सारी चीजें पहले अप्लाई मत करना। अभी पहली डेट पे गए हो या तो फिर दूसरी तीसरी डेट पे गए हो एंड इतना ज्यादा घुस गए, फिर कभी भी वो चौथी बार डेट पे नहीं आएगी, ना ही तुम्हारी लाइफ में आएगी। ओके, अट्रैक्शन को मेंटेन करने के लिए थोड़ी स्पेस देना पड़ता है, बस इतना सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर तुम्हें अट्रैक्शन क्रिएट करना नहीं आता होगा तो फिर वो बंदी तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी। अगर उसको तुम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी समझ लोगे तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में से चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में होती रहेगी, एंड इसी वजह से मेरे भाई थोड़ा बहुत सीख लेना कि कैसे क्या करना होता है। ओके, एंड लड़की की लाइफ में घुस मत जाना। बस देखो एक छोटी सी सिंपल सी चीज करनी है तुम्हें कि अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना है। मोस्ट ऑफ बंदे नहीं रखता है, एंड इसी वजह से उनकी लाइफ में ज्यादा 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 दिक्कत आती रहती है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने आप को प्रायोरिटी देनी है या तो फिर उसको प्रायोरिटी देनी है। अगर उसको प्रायोरिटी दोगे तो फिर वो चली जाएगी क्योंकि वो अट्रैक्शन फील नहीं करेगी। सो नाउ डिसाइड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एंड अगर तुम अट्रैक्शन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो देन यू कैन चेक आउट माय फेज 1 ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तुम्हें लिंक वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। टाटा बाय बाय, सी या।